को फैसला करना होगा कि इन नुसरबाजों से इस रियासत को अब आजाद करवाना होगा। सामीन अज़ीज़ वक़ार, मैं ये भी आपसे गुजारिश करता चलूं कि कोई परेशान होने की बात नहीं है कि लोग तकसीम हो गए, लोग शायद इस तहरीक से पीछे हट गए। ये बातें हमने बड़े अरसा हम सुनते रहे। लोग जेन्युइन लोगों के साथ बाहर निकलते हैं, लोग जेन्युइन लोगों के साथ अपने शोधा को भी खराज अकीदत पेश करते हैं, लोग जेन्युइन लोगों के साथ मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। नुसरबाजों के साथ लोग नहीं चलते। यहाँ के लोगों ने ये फैसला कर दिया है और माजी में यहाँ के अवाम ने ये साबित किया कि हक परस्ती पे चलने वालों के, हक पे खड़े होने वालों के लिए हम अपनी जाने कुर्बान कर देंगे। और आपने अपनी आंखों से वो मनाजर शाहराह गाज़िया मिल्लत पे देखे और पूरी आज़ाद कश्मीर के अंदर आपने वो मनाजर देखे। वो वक्त फिर आने वाला है। कोई ये समझे कि बस वो कुछ दिनों के एहतजाज थे, ये तकरीरों का शौक था, नारों का शौक था, या कोई सेल्फ प्रोजेक्शन की बात थी। हरगिज ऐसा नहीं है। जिस दिन हुक्मरान इस खित्ते में कदम रखेंगे, आपको उस तहरीक की शिद्दत का अंदाजा हो जाएगा कि वो तहरीक कहां पे चल रही है और कहां पे खड़ी है। ये नहीं हो सकता कि हमारे मसाइल हल किए बगैर कोई नुसरबाज, बेईमान, फ्राडी और उनके दरों पे, चावलों की प्लेटों पे पलने वाले वजीफा खोर हमारे नौजवानों के जख्म अभी भरे नहीं और वो यहाँ प्रोटोकॉल इंजॉय करें। मैं यहाँ इस स्टेज वजादत से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ का डीसी इस इलाके में दाखिल होकर बताए, यहाँ का एसपी इस इलाके में दाखिल होकर बताए, यहाँ के कोई वजीर मशीर, कोई वजीर आजम, सदर इस इलाके में दाखिल होकर बताए, हम उन्हें मान लेंगे। क्या बात आप करते हैं। हमने एक तसलसल के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने ये नहीं होता कि रोज सड़कें बंद कर दें, रोज एहतजाज ही करते रहे तो तहरीक चलती रहे। इस तहरीक को हमने यहाँ से शुरू किया तो हमने गलगित तक जाके छोड़ा, नीलम से शुरू किया तो श्रीनगर, लद्दाख और जम्मू तक लेके हम गए। 80 सालों में आजाद कश्मीर की तारीख में मुझे कोई लीडर बता दो, कोई हुक्मरान बता दो जिसके लिए पूरी आजाद कश्मीर के अंदर लोग बाहर निकले हों, जिसके लिए गलगित बल्तिस्तान और मकबूजा कश्मीर के अंदर लोग बाहर निकले हों, जिसके लिए पाकिस्तान के शहरों में लोग बाहर निकले हों। ये आपकी तहरीक थी कि आपने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। और ऐसा बिल्कुल नहीं। हमने बारहा मर्तबा कहा है कि ये हमारी जिंदगी और मौत का मसला है। हम या तो अपनी जिंदगी कुर्बान कर देंगे या कामयाबी से वापस लौटेंगे। नाकामी हमारी डिक्शनरी से खत्म हो गई है। बेहिसी, मुर्दा प्रस्ती हमारे अंदर से खत्म हो गई है। हम ये जंग लड़ेंगे और आखिरी हद तक लड़ेंगे। आखिरी गुजारिश करते हुए कि ये जंग है पूरी रियासत जम्मू और कश्मीर की जंग है। इसमें हम अब अकेले फैसला नहीं कर सकते, इसलिए इसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे लेके जा रहे हैं। और मैं आपसे ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिन्होंने आप पे FIR काटी, जिन्होंने आपके लिए जमीन तंग करने की कोशिश की, जिन्होंने आपका चैन और सुकून लूटा और जिन्होंने आपके हुकूक पे डाका डाला, वो इख्तिदार की अवानों में ज्यादा देर नहीं रह सकते। आप बेफिक्र हो जाएं। जिसने आपसे पंगा लिया वो निशाना इबरत बनेगा और इसी महीने के अंदर बनेगा। इसी महीने के अंदर हम ये मुजफ्फराबाद की जाली हुकूमत का खात्मा करेंगे और अपने हुकूक के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। हमें नीलम जेलम ट्रांसमिशन लाइन तोड़नी पड़ी तो तोड़ेंगे। हमें मुजफ्फराबाद असेंबली के ऊपर कब्जा करना पड़ा तो हम करेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। आप अपनी सफों में इत्तेफाक रखिएगा और आपसे ये गुजारिश करता चलूं कि इन चोरों और लुटेरों का वजीफा बंद कीजिए। अपने नौजवान आपके अर्थ के तपते सहराओं में अपनी जवानी कुर्बान कर रहे हैं, अपनी जिंदगियां कुर्बान कर रहे हैं, अपनी जिंदगी की तमाम आराइश को, ख्वाहिशात को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपनी माओं, बहनों और बेटियों की तमाम खुशियों और गमियों को कुर्बान कर रहे हैं। और आप उनके पैसे से आप इन लुटेरों को पाल रहे हैं, उनके पैसों से ये अय्याशियां कर रहे हैं। इसलिए इनकी अय्याशियां बंद कीजिए, बिजली के बिलात का बाइकाट कीजिए,
हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि अगर बिजली के बिलात के बाइकाट में अगर किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, किसी के ऊपर एफआईआर हुई, कोई गिरफ्तार हुआ, या ये बेगैरत हुक्मरान और इनकी ये अफसरशाही, ये ब्यूरोक्रेट अगर किसी ने कुछ किया तो ये थोराड़ का चौक उनके लिए लाल चौक बनेगा। आप क्या बात करते हैं कि यहाँ एफआईआर हुई, उनके लिए उनका कुछ नहीं हुआ। उन्होंने हमारे ऊपर दहशतगर्दी के रियासती तारीख के सबसे बदतरीन मुकदमात हमारे ऊपर दर्ज किए गए, सबसे बदतरीन दफात हमारे ऊपर लगाए गए। तो क्या हुआ उन एफआईआरों का, क्या हुआ उन दफात का? आपकी ताकत के सामने कहा गया यहाँ का वो नाम नहाज शराबी वजीर आजम जो कहता था कि मैं इनके लिए नंगी तलवार बनूंगा, मैं इनके लिए जमीन तंग कर दूंगा। वो कहता था ये झाड़ियों की पैदावार है। तो आपकी ताकत ने उसको उसकी औकात दिलाई कि गंडापुर के तलवे चाटने वाले तुम सब्ज अली खान और मल्ली खान के वारसों को झाड़ियों की पैदावार कहते हो। नसरबाज, बेईमान, शराबी, तुझे तो महफिल में खड़े होके बात करने का सलीका नहीं, तुम्हें जलसे में खड़े होके बात करने का तरीका नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर इसने कश्मीरियों की तौहीन और तजलील करवाई, बाग के अंदर शराब के नशे में धुत होके वो हमारा हुक्मरान हो सकता है। ऐसे हुक्मरानों पे बारहा मरतबा हम थूकते हैं और लानत भेजते हैं ऐसे हुक्मरानों के ऊपर। ये तौहीन है, तजलील है हमारी रियासत की, हमारे शहीदों की, हमारी तहरीक और तारीख की तौहीन है। इन नुसरबाज ये हमारे हुकूक, ये हमें यहाँ आपको कुछ दे सकते हैं जो खुद पैसे दे कर इख्तिदार छीनते हैं। और आखिरी गुजारिश करता चलूं, हल्का नंबर 5 के अवाम यहाँ से 17,000 लेकर वोट लेकर एक नाम मालूम औरत असेंबली मेंबर मुंतखब होती है। आपको पता है कि अभी ये बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से उसकी जमात ने एक बोर्ड तश्कील दिया हर यूनियन काउंसिल के अंदर, हर हल्के के अंदर। और आपको पता है कि इन 17,000 वोटरों के मुंह पे उन्होंने कितना बड़ा तमाचा मारा। किसी के अंदर गैरत होती तो वो उसी वक्त स्टेप डाउन करता, इस्तीफा देता इनकी जमात से, इनसे रास्ते जुदा करता कि उन 17,000 में से कोई एक फर्द उन्होंने इस काबिल नहीं समझा कि वो हल्का 5 से वो इस बोर्ड का मेंबर हो जो ये फैसला कर सके कि थोराड़ की वार्ड से किसको टिकट जारी करना है, कौन बल्दियाती मेंबर बनेगा। उन्होंने 17,000 वोटरों के मुंह पे थूकते हुए सिर्फ एक नामालूद 22 साल का अपना बच्चा बोर्ड का मेंबर बनाया। और आजाद कश्मीर की तारीख, आजाद कश्मीर के अंदर वाहिद आपका हल्का है कि जहां उनकी जमात से एक मेंबर बना बोर्ड का, वो मेरा और आपका हल्का है। और वो कोई छोटा बच्चा, पता नहीं उसका क्या नाम है, अहमद सगीर या इस तरह का कोई उसका नाम है, वो उसका मेंबर है। बाकी हल्कों में 8-8, 10-10 लोग उन्होंने मेंबर बनाए, लेकिन आपके हल्के में उन्होंने कहा कि अहमद सगीर के अलावा कोई बंदा इस काबिल ही नहीं है कि जो इस बोर्ड का मेंबर बन सके। इसलिए माज़रत सामीन, गैरत से ज्यादा इज्जत नफ्स से बढ़कर कोई रिश्ता मुकद्दम नहीं है, कोई सियासी वाबस्तगी मुकद्दम नहीं है, कोई तल्लुक मुकद्दम नहीं है और कोई तामीर और तरक्की मुकद्दम नहीं है। आपका तशख्खुस होगा, इज्जत होगी, वकार होगा तो सब कुछ होगा। वरना आज श्रीनगर के अंदर बहुत बड़ी तामीर और तरक्की हो चुकी है, वो लोग अय्याशी कर रहे हैं, वो माशी तौर पे पूरे भारत से, पूरे पाकिस्तान से और हमसे कई गुना ज्यादा तरक्की कर चुके हैं और बेहतर है। उनका कोई नौजवान अब के तख्ते सहराओं में स्कैफोल्डिंग नहीं करता, स्टील फिक्सर नहीं है। उनको अपनी रियासत के अंदर बावकार बाइज्जत रोजगार दिया गया है। उनको अपनी रियासत के अंदर तालीमी हवाले से, सेहत के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, नौकरियों के हवाले से होशियार रखा गया है। लेकिन वो इसलिए जंग लड़ रहे हैं कि वो कहते हैं कि यहाँ फैसले का इख्तियार हमारे पास होना चाहिए, हम अपनी रियासत, अपने मुल्क का फैसला खुद करेंगे। इसलिए वो हिंदुस्तान की 10 लाख फौज से गुज़िश्ता 80 सालों से बरसरे पैकार है। और यहाँ आपको तो किसी काबिल समझा ही नहीं जाता और आप मुफ्त में इन हुक्मरानों के नारे लगाते हैं। आखिरी गुजारिश करते चलूं, यहाँ कुछ लोगों ने कहा कि तअस्सुब की बुनियाद पे किसी एक मखसूस फर्द के खिलाफ या लोगों के खिलाफ यहाँ मुजाहरे किए जाते हैं। हमने जब गुज़िश्ता अदवार में मुस्लिम लीग नॉन की हुकूमत थी
तो इसी तहसील से तल्लक रखने वाले मेंबर असम्बली अब्दुल खालिक वसी साहब के खिलाफ भी इसी तरह तहरीक चलाई। और कल जब थोराट से भी कोई अगर मेंबर असम्बली बनता है तो वो हमारे मसाइल हल नहीं करेगा तो हम उसके खिलाफ भी बरसरे पैकार रहेंगे। ये जो तुम्हारे फ्रॉड और ये तुम्हारी बेईमानियां नहीं चलेंगी। हमने खालिक वसी के खिलाफ भी टाई का रहने के बावजूद टाई से सबसे ज्यादा तहरीक उनके हुकूमत के खिलाफ और उनके खिलाफ चली। ऐसी कोई बात नहीं और ऐसी छोटी छोटी घटिया बातों पे माज़िज़ अवाम आपने कान नहीं धरने। इंशाअल्लाह इस तहरीक को मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे और अक्टूबर के आखिर में यहाँ फिर एक दफा दमादम मस्त कलंदर होगा। ये सड़कें भी बंद होंगी, ये इदारे भी बंद होंगे, ये हुक्मरानों के दफातर को भी ताले लगेंगे। और आखिर में आपसे फिर अपील करता हूँ कि इन बदमाशों को गुंडा टैक्स मत दीजिए, इनका ये गुंडा टैक्स बंद करें ताकि ये आपके मसाइल हल कर सकें। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया।